अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के सेक्शन 113 से लेकर 115 ए तक है। शॉर्ट सा लेक्चर है। इसके अंदर हमने ये देखना है कि जनाब इससे पहले हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि जनाब आपका जो है रेवेन्यू ऑफिसर है वो किस किस तरह लैंड रेवेन्यू निकलवा सकता है, जिसमें हमने नोटिस से स्टार्ट किया और क्या कहाँ तक गए, उसकी प्रॉपर्टी तक सेल आउट करवा दी। फिर हमने देखा वो क्या कर सकते हैं, इन तमाम मेजर्स को अडॉप्ट करते हुए उसे लैंड रेवेन्यू निकलवा सकता है। अब हमने थोड़ा सा आगे चलना है कि आपका लैंड रेवेन्यू के अलावा कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट ड्यूज़ हैं, ऐसे फ़ाइन है, पेनल्टी है, जो रेवेन्यू ऑफिसर ऐसे ही कलेक्ट करेगा, निकलवाएगा जैसे उसने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना था। आए स्टार्ट करते सेक्शन 113 से। सेक्शन 113 ये कहता है रिकवरी ऑफ सर्टेन एरियाज थ्रू रेवेन्यू ऑफिसर इंस्टेड ऑफ बाय सूट। इसके अंदर मैकेनिज्म ये है कि रेवेन्यू ऑफिसर ने अमाउंट निकलवानी है, कोई अमाउंट कलेक्ट करनी है, लेकिन सिविल कोर्ट में सूट यानी दावा किए बगैर, अदालत में केस किए बगैर उसने क्या निकलवानी है, अमाउंट निकलवानी है। इसके अंदर याद रखिए जनाब वो कौन कौन सी अमाउंट है जो वो क्या निकलवा सकता है बगैर दावा किए। सबसे पहले देखें कि जो एप्लीकेबिलिटी है सेक्शन 113 की वहाँ आएगी कि जहाँ आपका कोई विलेज ऑफिसर है, जैसे पटवारी हो गया, आपका लंबरदार है, इंग्लिश में कहेंगे तो लंबरदार, उर्दू में कहेंगे तो नंबरदार है। नंबरदार ने आपके पटवारी ने कुछ कलेक्शंस करनी होती है और वो कलेक्शन करके क्या करवानी होती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जमा करवानी होती है। कहते हैं वहाँ अप्लाई होगा जहाँ रेवेन्यू ऑफिसर ने अंडर सेक्शन 36, आप वो मेरा लेक्चर देख सकते हैं अगर आपको इसकी समझ ना लगे। 36 में क्या है, उसे जहाँ जहाँ क्या करनी थी, कोई कलेक्शंस करनी थी, वहाँ ये एप्लीकेबल। किस तरह एप्लीकेबल होगा, सिनेरियो ए ये है कि जहाँ रेवेन्यू ड्यू था, कलेक्ट नहीं किया गया। रेवेन्यू ड्यू था मतलब ये है कि आपके किसान ने लैंड रेवेन्यू पे करना था, वो उसे उसे ओमिशन किया है, वो आपका ले नहीं सका, पटवारी या आपका लंबरदार उसे कलेक्ट नहीं किया जा सके। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि जनाब जहां आपके रेवेन्यू ऑफिसर ने कलेक्ट तो कर लिया है, लंबरदार ने पटवारी ने लाखों रुपए इकट्ठे कर लिए हैं, अब वो डिपार्टमेंट में जमा नहीं करवा रहा। अब क्या होगा, अब इधर सीन ये है कि दो सूरतें हैं। सूरत सिनेरियो ए के अंदर तो उसने क्या किया है, कलेक्ट किया ही नहीं है, तो अब वो अब के वन सेक्शन 113 क्या कहता है कि आपका जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो डिफॉल्टर से लेगा पैसे। ऑन द अदर हैंड सिनेरियो बी में भाई विलेज ऑफिसर ने ले लिए हैं, आपको पता है विलेज ऑफिसर रेवेन्यू ऑफिसर से नीचे होता है। अब रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, उस विलेज ऑफिसर से वो पैसे ऐसे ही कलेक्ट करेगा जैसे उसने लैंड रेवेन्यू पे करना होगा। सबसे पहले उसे क्या करेगा, वैसे ही हमने पहले पढ़ा है पीछे, नोटिस जाएगा, वो नोटिस पर नहीं आएगा तो फिर देन उसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आ जाएगा, अटैचमेंट होगी, उसकी प्रॉपर्टी सेल होगी, तो वो क्या करेगा, पैसे ले ली उससे निकलवा लिए जाएंगे। फिर समझ लें सेक्शन 113 के अंदर दो सूरतें हैं कि आपका जिस बंदे आपका जहां रेवेन्यू ऑफिसर ने पैसे कलेक्ट किए हैं और उसने खजाने में नहीं जमा करवाए, पहली सूरत में उसने पैसे ही कलेक्ट नहीं किए और इस बात के मतलब वो क्या करता है, सेटिस्फाई कर देता है रेवेन्यू ऑफिसर को, यार मैंने कलेक्ट ही नहीं किए, मैं कलेक्ट करना ही भूल गया। फिर उसकी रायत है, अगर उसने कलेक्ट किए और उसने जमा नहीं करवाए फिर क्या होगा, फिर उससे ऐसे ही वो पैसे वसूल किए जाएंगे उस विलेज ऑफिसर से जैसे उसने रेवेन्यू ऑफिसर लैंड रेवेन्यू पे करना था। अच्छा, इसके लीगल प्रिंसिपल्स में हमने लिखा हुआ है कि जनाब क्या है इसका पीछे जो लॉजिक है कि विलेज ऑफिसर है वो पर्सनली लायबल हो जाएगा उस अमाउंट के लिए जो उसने डिपॉजिट नहीं करवाई। और ये अल्टरनेटिव है सिविल सूट का, कि बजाय उसके कि उसके ऊपर कोई इंक्वायरी चलाओ, उसके ऊपर कोई केस किया जाए, सिविल केस के अंदर वो लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो इस तरह रेवेन्यू ऑफिसर का सेटिस्फाई होता है तो उसे खुद ही इंक्वायरी करके उसके ऊपर वो तमाम मेजर्स अडॉप्ट कर सकता है जो उस तरह उसने एक लैंड ओनर के ऊपर करता था। अब सेक्शन 114 आ गया। सेक्शन 114 बड़ा ख़ास है, इसकी ख़ास होने की एक वजह है। अब देखिए, एक तो लैंड रेवेन्यू एक्ट है जो कहता है कि जिसमें हमने पढ़ा है कि हमने लैंड रेवेन्यू क्या करना होता है, निकलवाना होता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे लॉज हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी का घर का बिल आता है, बिजली का बिल, अगर कोई बंदा घर का बिल नहीं देता तो अब बताएं कि हुकूमत उससे कैसे लेगी। मीटर काट लेते हैं, मीटर काटने के बाद फिर भी वो बिल नहीं दे रहा, उसका लाखों रुपए बिल बना हुआ है। अब
तो आप इसके ऊपर सेक्शन 54A है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910। सेक्शन 54A उसका ये कहता है कि उसको ऐसे ही रिकवर करना है एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं सेक्शन को, ताकि आपको इस बात की समझ आ जाए बेटा। अब देखिए, इन एडिशन टू एनी सम रिकवरेबल एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर दिस एक्ट और एनी अदर इनेक्टमेंट, एनी अदर, जिस भी लॉ में लिखा है कि सम रिकवरेबल एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अच्छा, अब वो अदर इनेक्टमेंट कौन कौन सी है जिसमें लिखा है कि भाई उस लॉ के भी जो रकम है, फाइन है, पेनल्टीज है, ऐसे ही रिकवर करनी है जैसे लैंड रेवेन्यू है। उसकी मैंने एक ये लिस्ट बनाई हुई है रिसर्च करके थोड़ी सी। सबसे पहले आपका आ गया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 सेक्शन 54A, फिर बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस है सेक्शन 25B, पंजाब एग्रीकल्चर लोन्स एक्ट है सेक्शन 3, पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन 1907B। सर ये आप सारे आप पढ़ेंगे, इनके अंदर जो है सेक्शन भी लिखा है उस कानून में। मिसाल तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, उसका मतलब क्या है कि भाई आपने बिल देना था, आपने बिल नहीं दिया, अब वो बिल की अमाउंट हुकूमत कैसे निकलवाएगी? वो फिर आ जाएगा, कैसे आ जाएगा? आपका रेवेन्यू ऑफिसर के पास आएगा कि भाई निकलवा के दो। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे आपका रेवेन्यू ऑफिसर फीस भी लेगा, गवर्नमेंट से फीस लेगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपनी सर्विसेज देने की। ठीक हो गया। अब इसमें यह है कि जनाब पहले तो ये पढ़ लिए कि जनाब जो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसने इस कानून के अंदर तो निकलवाने तमाम सम, जिसमें हमने फीस, सेस, हर चीज़ लैंड रेवेन्यू की जो आप पढ़ेंगे डिफाइन, उसमें लिखी हुई है डिटेल्स कि क्या क्या लैंड रेवेन्यू में आता है, वो तो उसने निकलवाना 74 से लेके 112 में जो प्रोसीजर पड़ा वैसे। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के बिल, और कानून में लिखा होगा कि वो उस कानून में लाइन ये लिखी होती है, सच एरियर रिकवरेबल एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, एज एन एरियर ऑफ लैंड की। हमारे कानून में भी वो कहता है, मतलब बिजली वाला कानून ये कहता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हमें हमारा जो बिल है ना वो ऐसे ही रिकवर किया जाएगा कंज्यूमर से जैसे इससे रेवेन्यू रिकवर करना था रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने। इसके अलावा अब देखिए आगे जो ABCD है, ये थोड़ी सी समझने वाली बात है, ये एक्स्ट्रा है। ऊपर तो दो बातें होगी, उस लॉ में मौजूद हो, इस लॉ में यानी लैंड रेवेन्यू में मौजूद हो, जिसके अलावा किसी लॉ में एक्सप्रेसली लिखा हो, फिर तो ओके। अगर नहीं भी लिखा फिर भी कोई भी फीस हो, कोई भी कॉस्ट हो, कोई भी चार्ज हो जो विलेज ऑफिसर ने लेनी थी इस एक्ट में, वो भी इसके तहत निकलवाई जाएगी। फिर कोई भी गवर्नमेंट के ऊपर आपने रेवेन्यू देना था नेचुरल प्रोडक्ट का, हमने सेक्शन 49 और 50 के अंदर आप लेक्चर देख लीजिएगा, आपको पता होगा। उसके मुतालिक अगर गवर्नमेंट पैसे लेने चाह रही है वो भी ऐसे निकलवाई जा सकते हैं जैसे एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। कोई भी फीस है पेएबल है, किसको पेएबल है आपकी? वो आपकी प्रोविजनल गवर्नमेंट को। मैं एडिशन कर रहा हूँ, किसको पेएबल है? प्रोविजनल गवर्नमेंट को। कोई भी आपने मिसाल के तौर पर हदबंदी थी, आपने हदबंदी करवाई है, वाराबंदी करवाई है, वो तमाम छोटी छोटी जो आपकी चीज़ें होती है वो सारी आपने किसे करनी है? लैंड रेवेन्यू के तौर पे। ये F तक है, इसके नीचे हमने इसको क्या बना दिया? चार्ट बना दिया है। हमने सेक्शन 114 को देख लिया, उसके अंदर जो छोटे छोटे की पॉइंट्स है ताकि आप पेपर में लिख सकें उन बच्चों के लिए। एक्सपेंसिव कवरेज, इसमें मतलब ये है कि सेक्शन 114 है, ये आपको जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसकी एप्लीकेबिलिटी को बढ़ा रहा है, उसकी पावर को बढ़ा रहा है, जो आम आपके ट्रेडिशनल लैंड रेवेन्यू की थी कि वो सिर्फ लैंड रेवेन्यू ही कलेक्ट कर सकता था, उसके अलावा नहीं। लेकिन ये उसकी एक्सपेंड कर रहा है उसकी पावर्स को कि जनाब अदर लॉज में भी जहाँ जहाँ लिखा है कि उसने कलेक्ट करना है वो कर सकता है। जो क्लॉज F है, अगर आपकी गवर्नमेंट है कोई रूल बना देती है कि जनाब हमने ये पैसे इन बंदों को पर ये टैक्स है कि इन्होंने ये चीज़ देनी है, कि मार्केट है हर दुकानदार से कहती है कि जनाब हमने 10-10 हज़ार रुपये कलेक्ट करना है, अब वो नहीं दे रहे, इसलिए कोई कानून तो मौजूद नहीं है। तो जो F के अंदर एक उसने एप्लीकेबिलिटी बढ़ा दी कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर आके गवर्नमेंट फिर अडॉप्ट कर सकती है। किसको अडॉप्ट करेगी? इसी मेजर्स को कि जनाब आप लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर जाकर जैसे अपने एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू से कलेक्ट करना था आपसे कलेक्ट करेंगे। अब इसमें एक और एक्सटेंशन दी गई है जो हमने पीछे पढ़ा है कि जनाब आप का जो ई है उसके अंदर हमने ये देखा है कि जनाब जो मालिक है उससे तो क्या करना है, उसे तो लैंड रेवेन्यू लेना ही लेना है। अगर वो बंदा आपको पता है गिरफ्तार हो जाता है या कोई श्योरिटी देता है तो उसे क्या छोड़ दिया जाए? श्योरिटी तो जामन, कोई बंदा आता है वो कहता है ना मैं जमानत देता हूँ ये बंदा लैंड रेवेन्यू पे करेगा, ना किया तो मेरी फलां प्रॉपर्टी को बेच देना। अब इसको एक्सटेंड किया गया कि भाई जामन से भी क्या है,
जामन की ज़मीन भी बेची जा सकती है कि श्योरिटी को भी पकड़ा जा सकता है। ठीक हो गया। अब देखिए क्लास डी को, उसने एक ना प्रोटेक्शन दी है कि भाई अगर तो किसी और लॉ के तहत इससे पानी का बिल नहीं लिया गया, जिसे हम आबियाना कहते हैं, तो आबियाना नहीं लिया गया, आब मतलब पानी, आबियाना मतलब पानी का बिल नहीं लिया गया, तो आप लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर ले लेंगे। अगर वो ले लिया गया फिर नहीं, ताकि उसे मतलब डबल रिकवरी नहीं करनी, इसको प्रिवेंट किया गया। वही बात नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर आपका है। क्लॉज बी के अंदर उसने लिखा हुआ है कि जनाब आपका जो गवर्नमेंट्स है कोई रेवेन्यू लेना चाह रही है जो किसी पानी के रिसोर्स से आ रहा है, मतलब कि गवर्नमेंट का एक तालाब था उसमें मछली थी, सेक्शन 14 और 50 वाला कॉन्सेप्ट, उसके अंदर से कोई बंदे ने क्या लिया, ठेका ले लेके भाई ये मछलियाँ मैं बेच के आपको सर्टेन अमाउंट दे दूंगा गवर्नमेंट को, मुझे ठेके पर दे दे। गवर्नमेंट अपने तालाब उसे दे देता है और वो मछली निकालता है और बेच देता है, या उसे इजाज़त मिलती है दरिया से निकालने की। अब उसने गवर्नमेंट को पैसे देने थे, अब इसका कोई कानून मौजूद नहीं है, भाई कैसे देने हैं, वो कैसे करेगा, एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के भाई इसी कानून के तहत से निकलवाए जाएंगे। अब सेक्शन 115 आ गया, ये हमारी पीछे जो बात आ रही है कि जो रिकवरी ऑफ एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के लैंड रेवेन्यू रिकवर कैसे करना है, उस पर क्या कैसे क्या प्रोसीजर लगेगा। वो कहता है प्रोसीजर वही लगना चैप्टर 8 वाला, मतलब 74 से लेकर ऑनवर्ड वाला प्रोसीजर सारा लगेगा, इससे क्लियर कर दिया। फिर आगे बात करें, अब ना सेक्शन 115 सब सेक्शन 2 में एक बड़ी ख़ास बात है। वो ख़ास बात ये है, देखें, वो कहता है कि दो बातें हैं। लॉ ने बताया होगा कि जनाब इसकी अगर तो बताया है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाकर कह रहा हूँ, अगर तो उसने बताया है लॉ ने कि जनाब आपने इसकी फ़लाँ ज़मीन के ऊपर ये पेबल है तो उसको बेच दो, फिर तो वेल एंड गुड उस तरह ही जाना है। अदरवाइज आपका जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसके पास अख्तियार है सेक्शन 91 के अंदर जो चाहे करे, कि मतलब वो जिस मर्जी प्रोसीजर को फॉलो करे, उसकी जिस मर्जी प्रॉपर्टी को टच करे, उसको अरेस्ट करे, उसको डिटेन करे, वो जो हमने पीछे प्रोसीजर पढ़ा उस सबको फॉलो कर सकता है। अगर तो लॉ ने बताया हो कि जनाब इसका सर्टेन प्रॉपर्टी का ये है टैक्स, तो हमें उसी से ही निकलवाना है, देन उसको वो फॉलो करना पड़ेगा। अब इसकी प्रोसीजरल इंटीग्रेशन आ जाते हैं जनाब। अब आपका चैप्टर 8 है, ये इसकी एप्लीकेशन आ जाती है कि जो भी आपने रिकवर होना था एज एन लैंड रेवेन्यू, कोई भी चीज़ होनी है तो उसके ऊपर आपका चैप्टर 8 रिकवर होगा। इसके अंदर जो आपका डिफ़ॉल्टर है वो वो तो लायबल होगा ही होगा, उसके साथ उसका श्योरिटी भी क्या जाएगा, पकड़ा जाएगा। उसका श्योरिटी भी ऐसे ही पकड़ा जाएगा जैसे डिफ़ॉल्टर ने पकड़ा जाना था। और जो जिस बंदे ने पैसे अदा करने हैं गवर्नमेंट के, साथ बिल नहीं अदा किया, वो बंदा ऐसा ही डिफ़ॉल्टर कराएगा जैसे उसने लैंड रेवेन्यू का डिफ़ॉल्टर है। डिफ़ॉल्टर से वो मुराद वो बंदा जिसने पैसे अदा करने थे और तारीख गुजर गई पैसे अदा करने की, उसने नहीं किए, वो डिफ़ॉल्टर बन जाता है। बाकी वो सेक्शन 90 का रेफरेंस लिखा हुआ हमने इसके अंदर कि जनाब उसने क्या करना है, वो प्रोसीजर अडॉप्ट करना है सेक्शन 90 वाला, कि उसकी किसी भी प्रॉपर्टी के खिलाफ वो क्या कर सकता है, कार्रवाई कर सकते हैं। सेक्शन 115A, अब आपका एक ऐसा काम है आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिया गया है कि जिसके अंदर उसने क्या करना है, कोई भी फाइन या कोई भी चीज़ कलेक्ट करके देनी है आवाम से, और उसका पैसा प्रोविजनल कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाना। मतलब उसका पैसा अगर पंजाब की बात की तो पंजाब प्रोविजनल कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाना, फेडरल को जाना है, किसी और सूबे को जाना। मतलब ये है कि ना भी सर्विसेज दे रहा है जो मैंने आपको पहले की, उसकी टोटल अमाउंट का इसने 2% क्या करेगा, अपनी फ़ीस लेगा। करोड़ों रुपए की गवर्नमेंट को रिकवरी करके देगी फेडरल गवर्नमेंट को, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या लेगी, 2% फ़ीस लेगी, और ये फ़ीस कहाँ जमा हो जाएगी, कंसोलिडेटेड फंड के अंदर। ये इसकी सर्विस चार्जेस की ये एक है आपका प्रोविजन 115A।